हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। आपका जो चैप्टर है वो जो चल रहा है पॉलिटिकल साइंस में, वो इलेक्शंस को लेकर है। और हम इस चैप्टर के बारे में आपसे चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसमें किस तरीके का कन्वर्सेशंस चलते हैं, और उन कन्वर्सेशंस के बारे में आपसे बात करते हैं। और फिर आपको बताते हैं कि वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू क्या है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रगल कैसे होता था डेमोक्रेसी के अंदर, और वो किस तरीके से उनकी डिमांड जो है ना वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से लिंक होती है। तो ये जो प्रिंसिपल है हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार भर में ये प्रिंसिपल एक्सेप्टेड किया गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इक्वल राइट टू वोट का अधिकार लोगों को दिया गया है। तो जानते हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा। अंटिल 2015 2015 से पहले सऊदी अरेबिया में वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया एक छोटा सा देश है, हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे। उसने किस तरीके से सिटीजनशिप का अपना रूल बनाया, दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। उसने ये कहा कि दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, यानी रशियन माइनॉरिटी के अगर लोग हैं, बिलोंग करते हैं, तो उन्हें जो है डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, उन्हें बहुत ही मुश्किल से राइट टू वोट का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा फिजी में द इलेक्टोरल सिस्टम इज़ सच। इलेक्टोरल सिस्टम कैसे बनाया गया, दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। इस तरीके से दिया गया। डेमोक्रेसी बेस्ड करती है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे जो पॉलिटिकल इक्वलिटी हमें प्रदान करती है। इसके द्वारा थर्ड फीचर है डेमोक्रेसी का जो निकल के आता है, वो क्या निकलता है, थर्ड फीचर। ये दो फीचर आपको पहले बता चुका हूँ। तीसरा फीचर, इन डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीज़न, हर एडल्ट सिटीज़न जो कि 18 साल से ऊपर का होता है, मस्ट हैव वन वोट। उसकी एक वोट होता है, और हर वोट की वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है ना। तो ये चीज़ होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी कार्टून्स दिए गए हैं उन कार्टून्स का आप खास तौर से ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इसके बारे में बात करते हैं। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी। जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस अपनी प्राप्त की वाइट माइनॉरिटी रूल को लेकर इन 1980 में। सिंस देन, उसके बाद द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाई ZANU-PF, ZANU-PF। तो ये एक पार्टी थी जिसके द्वारा रूल किया गया, और द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। तो पार्टी ने जो फ्रीडम स्ट्रगल किया, इट्स लीडर, उनके जो लीडर थे उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। उन्होंने कंट्री पर रूल किया। इंडिपेंडेंस के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, वहाँ इलेक्शन लगातार होते हैं, एंड ऑलवेज वन बाई ZANU-PF। और जीता कौन है वहाँ, हमेशा ZANU-PF जीतती है। प्रेसिडेंट जो मुगाबे हैं वो बहुत पॉपुलर हैं वहाँ पर, बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस, लेकिन बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं इलेक्शंस के अंदर। तो जो जितने भी ईयर्स निकल चुके हैं उन सभी ईयर्स में हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर जो थी प्रेसिडेंट की उनको भी उन्होंने बढ़ा लिया, एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, है ना। तो अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड। अपोजिशन पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें हैरेस्ड किया जाता है। देयर मीटिंग डिसरप्टेड, उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट कर दिया जाता है, बीच में रोक दिया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन जो है अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, उनको इलीगल घोषित कर दिया गया है। दरवाज़ा लॉ, एक लॉ पास किया गया दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, लिमिटेड कर दिया गया वो। टेलीविज़न जो है ना एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। टेलीविज़न और रेडियो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन, और वो सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही दिया जाता है ना, अधिकार दिए जाते हैं। तो देयर वर इन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, कुछ न्यूज़पेपर्स इंडिपेंडेंट थे, बट द बट द गवर्नमेंट हैरेस्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट हिम। जो भी जर्नलिस्ट उनके अगेंस्ट में जाता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात कहता है, तो उनको हैरेस्ड किया जाता है। ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, हैरेस्ट किया जाता है। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स। गवर्नमेंट
कोर्ट के जजमेंट्स को भी इग्नोर करती है, दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस। तो गवर्नमेंट इग्नोर करती है वहाँ पर कोर्ट के जजमेंट्स को, दैट वेंट अगेंस्ट हिम, जो उनके अगेंस्ट में जाते हैं, एंड प्रेशराइज्ड जजेस, और जजेस को भी प्रेशराइज किया जाता है। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, उन्हें फोर्सली 2017 में उन्हें निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि दैट पॉपुलर जो अप्रूवल है रूलर्स का वहाँ पर इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में उनकी ज़रूरत, रूलर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर जो गवर्नमेंट्स होती हैं कैन बी अनडेमोक्रेटिक, वो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक होती हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, कभी कभी बहुत सारे लीडर हैं भाई, जानू पीएफ के जो लीडर थे जिनका नाम मुगाबे था, वो बहुत ही पॉपुलर है वहाँ पर, लेकिन वो कभी कभी एटोक्रेटिक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि वो लोगों को परेशान करने लग जाते हैं। इफ़ यू विश टू एसेस इन अ डेमोक्रेसी, अगर यही चीज़ें डेमोक्रेसी के अंदर हों तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। तो हमारा सीधा ध्यान जो है ना वो इलेक्शंस की तरफ जाता है, हम उसी पर निगाहें लगा लेते हैं कि भैया इलेक्शन में जो जीतेगा वही हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। तो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, तो इलेक्शन से पहले देखना और उसे बाद में समझना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, एक सफिशिएंट रूम मिलता है हमें नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, उसमें पॉलिटिकल अपोजिशन का भी ध्यान रखा जाता है इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, आशा की जाती है स्टेट के साथ कि वो भी जो सिटीजन के बेसिक राइट्स हैं उनका रेस्पेक्ट करे। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियन, वो फ्री हैं इस बात को सोचने के लिए कि क्या ओपिनियन वो देते हैं। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, पब्लिक में वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज़ को। टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बना सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अदर पॉलिटिकल एक्शंस ले सकते हैं। तो एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, हर व्यक्ति यहाँ पर कानून की निगाहों में बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई एन, ये जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड किए जाते हैं बाई एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भारत में जुडिशरी भी बनाई गई है, वो इंडिपेंडेंटली देखती है कि किसी के जो जितने भी उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाई एवरीवन, उनके सारे ऑर्डर्स को ओबे किया जाता है ना, इनको हमेशा किया जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से देयर आर सम कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर द इलेक्शन, उन कंडीशंस के साथ गवर्नमेंट काम करती है इलेक्शंस के बाद, है ना, तो इस तरीके से काम करना शुरू करती है। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है कैन नॉट डू, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, कैन नॉट डू वॉट एवर इट्स लाइक, अपने तरीके से नहीं कर सकते, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन, वो इलेक्शन जीत कर आए हैं, जो लोगों की आशाएं हैं वो आशाओं पर आए हैं वो, और वो काम उन्हें करने पड़ेंगे। तो इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उन्हें कुछ बेसिक रूल्स का जो है ना वो रेस्पेक्ट करना पड़ता है, और इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज़ टू द माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ की कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। हर जो बड़ा डिसीजन होता है उस पार्टी का हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज़ ऑफ कंसल्टेशंस, वो पहले बातचीत करते हैं, जब कई दौर की बातचीत होती है उसके बाद ही वो कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं पूरे देश के लिए या हम सब के लिए। हर जो ऑफिस होता है बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स, उसके पास कुछ अधिकार होते हैं और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताई गई हैं एंड लॉ के द्वारा बताई गई हैं। तो ईच ऑफ दीज इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल, ये सभी जितने भी ऑफिसेज हैं ये हमारे ही प्रति अकाउंटेबल नहीं होते हैं, बल्कि वो कहता है बट आल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, लेकिन फिर भी दूसरे ऑफिशियल्स के प्रति भी वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो यही जो एस्पेक्ट्स हैं ये फोर्थ फीचर है डेमोक्रेसी का, फाइनल फीचर है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
रूल्स विद इन लिमिट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिमिट में रहकर रूल्स के साथ काम करती है, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, यानी किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा और सिटीजन राइट्स के द्वारा ये अधिकार उसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा समरी डेफिनेशन के बारे में, और इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट फॉर्म में आपसे बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।